हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाए कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण या इसे हम आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में क्वांटमीकरण या किसी बुक में क्या दिया है, क्वांटीकरण भी दिया है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण में कि कोई भी पदार्थ है, समझिएगा, मतलब कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है। ठीक है, तो जब पदार्थों पर आवेश दिया जाता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ पर जब आवेश होगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ पर जो आवेश होगा, तो इस पदार्थ पे जो कुल आवेश होगा वो क्या होता है, कुल आवेश जो होता है वह इसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये आवेशों का क्वांटमीकरण में हमें ये बताया गया है कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वह उसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूले से हम समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है Q = Ne। ठीक है, Q = Ne फॉर्मूला होता है, जहाँ पर Q क्या है, Q = है कुल आवेश। यहाँ से आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा डेफिनेशन। Q = क्या है, कुल आवेश है। N क्या है, N क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांकों के रूप में है। ठीक है, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है इलेक्ट्रॉन की, 2 है इलेक्ट्रॉन। ये इस पूर्णांक को मतलब क्या है, ये संख्या बताएगा n कि कितने इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पे E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 6.67 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होते हैं, आवेश होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो Q है वो क्या है, कुल आवेश है। ठीक है, N क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। तो भैया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो यहीं से हम डिफिनेशन क्या करेंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण का डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ पर कुल आवेश मतलब किसी पदार्थों पर कुल आवेश उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज मतलब पूर्णांकों के रूप में होगा, पूर्ण गुणज होगा। देख रहे हैं ना, किसी पदार्थों पर कुल आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसके बीच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, गुणा तो है ना, ये तो Ne मतलब गुणा हो गया है। ठीक है, N के साथ ये E भी गुणा है, तो इसीलिए कह रहे हैं पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। तो आपको एक बार सीक्वेंस में बोला जा रहा है, आप डेफिनेशन को लिखिए। डेफिनेशन को यही लिखेंगे कि किसी पदार्थों पर कुल आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण का कहने का मतलब ये था कि आवेश जो होते हैं वो मतलब जो आवेश होंगे वो पूर्णांकों के रूप में होंगे, वो पूर्णांकों के रूप में नहीं होंगे। जैसे कि पूर्णांकों के रूप में होने का मतलब है कि जो आवेश होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो आवेश होंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आवेश जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आवेश होंगे वह 3/4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार नहीं हो सकता। ये पूर्णांकों के रूप में नहीं है, जबकि ये क्या है, पूर्णांकों के रूप में है।
तो उन्होंने कहा मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण में हमें यही बताया गया कि आवेश जो होंगे वो पूर्णांकों के रूप में होंगे, आवेशों को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये इसमें बताया गया। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, आप अच्छे से इसे लिख लीजिए और यहाँ से समझकर आप याद कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थों पर कुल आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो मैं एक बार डेफिनेशन को लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थों पर कुल आवेश उस पदार्थों के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है कि किसी पदार्थों पर जो कुल आवेश होंगे, जो क्या होंगे, जो कुल आवेश होंगे वह उसी पदार्थों के एक इलेक्ट्रॉन का क्या होंगे, पूर्ण गुणज होंगे, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है, आप यहाँ से लिख लेंगे और इस फिगर को आप इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। और ये समझने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। ये जितना आप मतलब अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप ये सब दिखाएंगे तो वो समझेंगे, जो एग्जामिनर होंगे वो समझेंगे कि हाँ भैया मतलब लड़के ने पढ़ाई किया है अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है, और इसको समझा देना है ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो लड़के समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल एक, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है कि कोई पदार्थ मतलब किसी पदार्थों पर एक कूलाम आवेश उपस्थित है तो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ पर एक कूलाम आवेश है तो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जो हमसे दिया जाता है, जो दिया जाता है न्यूमेरिकल में, उसे पहले लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक कूलाम आवेश दिया गया है, मतलब जहाँ Q का मान हमें क्या दिया गया है, एक कूलाम आवेश दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे, n से प्रदर्शित करते हैं ना, ठीक है। तो हमें n दिया गया है, n पूछा गया है कि कितनी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो E का मान होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हम आवेशों का क्वांटमीकरण में हमने एक फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है कि Q = NE, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि हम E इधर गुणा में है, इधर हम भेज दें तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से Q/E = N हो जाएगा कि नहीं। और यहीं से हम निकाल लेंगे, हमें N का मान निकालना है ना, तो N का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। Q का मान रखते हैं तो Q का मान कितना है, N = Q का मान है 1 और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, समझिएगा, यहाँ से हम लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। तो ये क्या है, यहीं से आपका निकल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ पर एक कूलाम आवेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है और ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है।
और ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ से ऐसे हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आवेशों का क्वांटमीकरण अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और जो परिभाषा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल से आपको और बेहतर आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप अच्छे से क्लास 12 का पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सीरियसली, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो मिलेगा फिजिक्स का, जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे करके आप देखकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हमें ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।